हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा स्टार्ट करेंगे हम रिवीजन से ही, ठीक है ना। हमने कुछ जर्नल एंट्रीज सीख ली थी बच्चों, ठीक है ना। याद कराना शुरू करो एक एक करके मुझको। हमने बेटा बहुत सारी जर्नल एंट्री की बात की थी लास्ट लेक्चर में। बेटा हमने बात करी है गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड। बेटा अगर कोई ओल्ड गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो बैलेंस शीट में, ऐसी गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं बेटा। और रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या होगी बेटा? अगर कोई ऑलरेडी गुडविल बुक्स में पड़ी है दैट मीन्स वो एसेट साइड रिकॉर्ड हुई होगी, और अगर उसको खत्म करना है बुक से तो मेरे प्यारे बच्चों उसको टू साइड ले जाओ, टू गुडविल। और बेटा ये गुडविल क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने मिलकर कभी ना कभी खरीदी होती है तो बेटा ये ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगी। ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और बेटा ओल्ड रेशो से ये एंट्री होगी बेटा, ओल्ड रेशो में बटेगी ये गुडविल। उसके बाद बेटा नया पार्टनर गुडविल लाया, न्यू पार्टनर, चलो पहले कैपिटल आई की एंट्री कर लो। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज कैपिटल एंड गुडविल। लो मैं इकट्ठा ही लिख देता हूं बेटा। नया पार्टनर गुडविल लाया, नया पार्टनर कैपिटल लाया। मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल लाया कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट जो अच्छा आपको लगे, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक बात भी बोली थी, ये एंट्री ना हमारे को करते हुए 11th क्लास से 1.5 साल हो चुका बेटा। ये जर्नल एंट्री हमने करनी नहीं छोड़ी बाबू। जब भी बिजनेस में पैसा आता है कैश अकाउंट डेबिट होता है या बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और बेटा अगर कैपिटल के तौर पे आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ में न्यू पार्टनर का नाम इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि बेटा ओल्ड भी पार्टनर है, इसी वजह से हम डायरेक्टली सिंपल कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकते। और अगर गुडविल आई है तो बेटा दो एंट्री होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और मेरे प्यारे बच्चों हाथों हाथ प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देना सेक्रीफाइजिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइजिंग रेशो में। तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर इन द सेक्रीफाइजिंग रेशो। लो मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया है। अगर आप इन दोनों की कंबाइंड एंट्री भी करना चाहो तो कर सकते हो, मैं प्यार से उसको कॉम्बो एंट्री बोलता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बेटा ये दोनों एंट्री कंबाइंड भी हो सकती हैं, वो आपकी मर्जी है बेटा कंबाइंड करना चाहते हो या नहीं। मैं कंफ्यूजन कोई क्रिएट नहीं करना चाहता, दैट्स वाई मैंने करी नहीं है बेटा। अगर आपको कहे कि गुडविल का शेयर बिजनेस में ही रिटेन है तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बात कर चुका हूं लास्ट लेक्चर में, यहां तक अगर आप बात करोगे तो बिजनेस में ही रिटेन है। देखो बेटा गुडविल का पैसा आया और बेटा सेक्रीफाइजिंग पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई उस रिस्पेक्ट में। क्या आपने गुडविल का शेयर विड्रॉन किया अब तक? बेटा विड्रॉ नहीं किया। तो क्या ये बिजनेस में ही पड़ा हुआ है पैसा? बेटा बिजनेस में ही पड़ा हुआ है पैसा। अगर कहीं पर भी बेटा क्रेडिट साइड में बैंक लिखा होता या कैश लिखा होता तो मैं मान लेता पैसा निकल चुका है बिजनेस से, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी जर्नल एंट्री में बेटा क्रेडिट साइड में ना तो कैश है ना तो बैंक है, इसका मतलब बेटा पैसा बिजनेस में ही पड़ा हुआ है। अगर आपको कहे कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने विड्रू कर लिया है देयर शेयर ऑफ गुडविल, तो ऐसे केसेस में अगर वो अपना गुडविल का शेयर निकालना चाहते हैं बेटा तो कैश या बैंक को क्रेडिट कर दो और बेटा डेबिट कर दो उन्हीं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जिन्होंने पैसे निकाले हैं बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स डेबिट। और बेटा अगर लास्ट केस अगर बोले गुडविल प्राइवेटली पे की है तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे केसेस में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती, नो जर्नल एंट्री। ऐसे केसेस में कोई भी जर्नल एंट्री हम नहीं करते। तो ये था बेटा हमारा रिवीजन जो हमने बहुत जल्दी से कर लिया। अब इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था 19, रेयरली इस चैप्टर में होमवर्क मिलेगा बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे खुद से करने पड़ेंगे। तो बेटा घबराना नहीं, एक बार ऐसा हो सकता है सब मुझे करना पड़े, ऐसा हो सकता है बेटा होमवर्क में बहुत बाद में मिले आपको, बहुत बाद में मैं कह दूं बेटा कि मेरे को सारे इलस्ट्रेशन करके दिखा दो जब सारे केसेस हो जाए। तो बेटा अभी घबराना नहीं, मुझे मेरे हिसाब से चलते रहने देना। मैंने क्वेश्चन नंबर 24 उस दिन किया था और 19 आपको होमवर्क दिया था, मैं 19 से ही स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19।
बेटा बोलता है गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5। गोल्ड और सिल्वर दो पार्टनर हैं, ओल्ड PSR 2:5। They admit Cooper on a condition that he bring 14,000 as his share of goodwill to be distributed between gold and silver। बेटा कोपर को एडमिट किया इस कंडीशन पे कि वो 14,000 रुपए लेकर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम के। दैट मीन्स बेटा कंपनसेशन लेकर आएगा 14,000 रुपीज। कहता है कॉपर शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी 1/4। बेटा कॉपर का शेयर बता दिया आपको, ओल्ड PSR पड़ता है, नए पार्टनर का शेयर बता दिया कि 1/4 है। What will be the new PSR and what amount of goodwill brought in by the copper will be received by the gold and silver। मेरे प्यारे बच्चों देखो फंसा दिया इसने, आपसे नई PSR पूछ ली और बता दिया कि ये भी बता दो कि गुडविल का अमाउंट कितना कितना मिलेगा गोल्ड और सिल्वर को। मेरे प्यारे बच्चों अगर ये नया PSR ना पूछता तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था बेटा, फटाफट से ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती। याद करो वो केस, मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आपको ओल्ड PSR पता है, आपको नए पार्टनर का शेयर पता और क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा किससे कितना लिया, तो बेटा ऐसे केसेस में ओल्ड PSR ही बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे केसेस में न्यू PSR क्यों निकालनी है, न्यू PSR का तो कोई यूज ही नहीं है इस पूरे चैप्टर में, हमेशा बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो का यूज है। और ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती, मैं 1 मिनट लगाता बांटने में बेटा, लेकिन इसने मुझे फंसा दिया, कहता है न्यू PSR निकालो। कोई नहीं बेटा, चलो न्यू PSR निकाल देंगे हम, तो हमें क्या दिक्कत है बेटा। लो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो मुझे क्लियर है 2:5 ही आएगी, जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। बात है सिर्फ न्यू PSR की और बात है बेटा सिर्फ जर्नलाइज करने की। लो बेटा मैं फटाफट से करता हूं, इसको जर्नलाइज करके आपको दिखाता हूं। बेटा ऑल्दो इसने जर्नल एंट्री के लिए नहीं कहा, लेकिन हम प्रैक्टिस में जर्नल एंट्री जरूर करेंगे। लो बेटा अब दो पार्टनर है बेटा गोल्ड और सिल्वर, इनकी रेशो है बेटा 2:5। एक नया पार्टनर आ रहा है कॉपर फॉर द 1/4 शेयर, आई गेस फॉर द 1/4 शेयर, राइट। बेटा अब हमें न्यू PSR निकालनी है, लो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं 30 सेकेंड में। लेट द टोटल शेयर बी 1, लेट द टोटल शेयर बी इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। रिमेनिंग शेयर फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, रिमेनिंग शेयर फॉर गोल्ड एंड सिल्वर ब्रैकेट में लिख लेना आफ्टर कॉपर शेयर। गोल्ड और सिल्वर के लिए क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों, टोटल 1 है बेटा, कॉपर ने कहा मैं तो 1/4 लूंगा, तो गोल्ड और सिल्वर के लिए कितना बच गया बेटा 3/4 बच गया। और बेटा गोल्ड और सिल्वर इस रिमेनिंग शेयर को कैसे बांटेंगे, कुछ नहीं पता बेटा, जैसे पहले बांटते थे वैसे ही बांटेंगे। तो बेटा न्यू PSR ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, न्यू PSR कैसे बनेगी गोल्ड एंड सिल्वर की, रिमेनिंग शेयर बचा है बेटा 3/4, कैसे बांट लेंगे जैसे पहले बांटते थे, 2/7 गोल्ड ले जाएगा बेटा और 5/7 सिल्वर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 6/28, 15/28। लो बेटा अगर मैं गोल्ड सिल्वर और कॉपर की नई रेशो निकालूं 16/28 रेशो 15/28 रेशो 1/4। बेटा बेस बराबर करने के लिए 7 से डिवाइड एंड 7 से मल्टीप्लाई, तो मेरे प्यारे बच्चों नई रेशो आ जाएगी 6, 15 एंड 7। तो बेटा ये रही न्यू PSR जो क्वेश्चन की डिमांड थी। रही बात सैक्रिफाइसिंग रेशो की, ओल्ड रेशो वुड बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो इन सच अ केसेस। लो बच्चों अब क्वेश्चन कहता है कितनी गुडविल बटेगी ये बता दो गोल्ड और सिल्वर में। मेरे प्यारे बच्चों बटेगी कितनी, 1 सेकंड लगेगा कैलकुलेट करने में, लेकिन मैं जर्नल एंट्री के थ्रू करूंगा, मुझे तो प्रैक्टिस करानी है आपकी। लो बेटा आप भी जरूर जर्नल एंट्री के थ्रू ही करेंगे बेटा, हमें अभी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। और जर्नल एंट्री ना बिना फॉर्मेट के होनी चाहिए बेटा, ना बिना नरेशन के, मुझे कंप्लीट देखना है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। लो बेटा मैंने फॉर्मेट रेडी कर दिया, उस दिन मैं आपको बता चुका हूं जर्नल एंट्री में देयर वुड बी 5 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। अगर डेट गिवन नहीं होती बेटा तो सीरियल नंबर से भी आप ट्रांजैक्शन को लिख सकते हो।
बेटा हुआ क्या, कोई डेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, 14,000 रुपए बेटा कॉपर लाया प्रीमियम फॉर गुडविल के। सीरियल नंबर 1 बेटा मैं बैंक से कर रहा हूं, कोशिश करके आप आदर डालो कि आप भी बैंक से करो इसको। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इज द कंपनसेशन, प्रीमियम फॉर गुडविल being compensation bring by copper। लो बेटा कॉपर कंपनसेशन लाया कितने रुपए मेरे प्यारे बच्चों, 14,000 रुपए कंपनसेशन लेकर आया। आपको तो यही बोलेगा बेटा कि कंपनसेशन लेकर आया, तो बेटा तब भी 2 जर्नल एंट्री होंगी, क्योंकि कंपनसेशन बेटा पार्टनरशिप फर्म का राइट नहीं है जो पार्टनरशिप फर्म ने रिसीव कर लिए हैं 14,000 रुपए। बेटा मैं पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बना रहा हूं, उसमें 14,000 रुपए आ चुके हैं। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट करने का मतलब ही क्या कि पार्टनरशिप फर्म कुछ रिसीव कर चुकी है। पार्टनरशिप फर्म ने 14,000 रुपए रिसीव कर लिए कंपनसेशन के नाम पर। क्या कंपनसेशन पार्टनरशिप फर्म का अधिकार है? नहीं बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। बांट दो मेरे प्यारे बच्चों उसमें। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोल्ड्स अकाउंट, बेटा नाम में अपोस्ट्रोफी एस जरूर लगा लेना, टू सिल्वर्स अकाउंट being compensation distributed, being compensation distributed। लो प्यारे बच्चों कंपनसेशन को बांट दो, किस रेशो में बेटा, जैसे उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, दैट मीन्स इन 2:5। बेटा अगर आप 14,000 को बांटोगे बेटा 2:5 में, तो ये आएगा बेटा 4,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। और बेटा विड्रॉ करने की कोई बात नहीं हुई, तो मैं विड्रॉ करने की कोई जर्नल एंट्री नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 19 यहां खत्म हो जाता है। मेरी होप ऐसी है कि 99% बच्चों का तो ठीक हुआ होगा, एक आधा विरला बेटा आया है जो गलत कर सकता है इसको, ठीक है ना। मेरी उम्मीद है बेटा 99% बच्चों ने इसे ठीक किया होना चाहिए। लो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, बैक टू बैक क्वेश्चन करने आज हमें। क्वेश्चन नंबर 20, Vimal and Nirmal are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। विमल और निर्मल किसी फर्म के पार्टनर है, PSR 3:2 है। A new partner Kailash is admitted। Vimal give 1/5 of his share and Nirmal give 2/5 of his share in the favor of Kailash। मेरा ख्याल न्यू PSR तो आप निकाल दो बेटा, जर्नल एंट्री मैं करके दूंगा, मेरे को अभी पोस्ट करो बेटा, न्यू PSR निकालनी शुरू कर दो। आपको बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलाश एडमिशन गुडविल इज वैल्यूड एट 75,000 एंड कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश व्हिच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन। बेटा बढ़िया काम किया इसने, पहली बार जर्नलाइज करने के लिए बोल दिया, नहीं भी बोलता मैं तो कर रहा हूं बेटा, प्रैक्टिस मुझे चाहिए आपकी अच्छी। और इसने बोला बेटा कि गुडविल बिजनेस में रिटेन रहेगी। बेटा रिटेन रहने का मतलब ही यही है कि आपने विड्रॉ नहीं करी, और अगर निकाली नहीं है बेटा तो यहां तक ही जर्नल एंट्री होने वाली है। और अगर गोल्ड और सिल्वर अपनी गुडविल निकाल लेते तो बेटा गोल्ड डेबिट सिल्वर डेबिट टू कैश या टू बैंक, तो बेटा मैं निकाल देता गुडविल। बेटा जहां तक जर्नल एंट्री यहां तक अभी तक की है इस क्वेश्चन में, ऐसी जर्नल एंट्री निर्मल और विमल वाले क्वेश्चन में आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 20, लो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेटा। बाबू मुझे गुडविल बांटने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो की जरूरत होती है, और बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए नई रेशो निकालनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो लो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम न्यू रेशो निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। मैं तो कह रहा हूं आप फटाफट से निकालो। लो बाबू विमल एंड निर्मल दो पार्टनर हैं, विमल और निर्मल दो पार्टनर हैं। बोलता है बेटा इनका PSR है 3:2 और बेटा कैलाश आया है पार्टनरशिप फर्म में। लो क्या क्या दिया है, विमल शेयर, विमल का न्यू शेयर कैसे निकलेगा बेटा, बाबू पुराना शेयर है 3/5 और बोलता है बेटा विमल ने क्या किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 ऑफ हिज शेयर, बेटा 1/5 दे दिया अपने शेयर का कैलाश को। ठीक है जी, रही बात निर्मल की, निर्मल का न्यू शेयर कैसे निकलेगा बेटा, पुराना कितना है बेटा 2/5 और बोलता है बेटा निर्मल गिव 2/5 ऑफ हिज शेयर,
बेटा अपने शेयर का 2/5 दे दिया, 2/5 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ कैलाश। बेटा विमल ने दिया 1/5 ऑफ हिज शेयर और बेटा निर्मल ने दिया 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो बेटा कैलाश को मिला क्या? कैलाश को मिला क्या जो इन दोनों ने छोड़ा? बेटा इसको मिला 3/25 फ्रॉम द विमल एंड 4/25 फ्रॉम द निर्मल। दैट मीन्स बेटा कैलाश न्यू शेयर इज 7/25। लो बेटा विमल का शेयर कैलकुलेट करो, 25 एलसीएम, यानी कि विमल का शेयर है 12/25, 6/25 निर्मल का शेयर। लो बेटा न्यू पीएसआर हमारे सामने आ चुके हैं, सबका बेस बराबर है बेटा 12, 6 एंड 7। ये है न्यू पीएसआर और निकालो फटाफट से सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो पूरी गुडविल चैप्टर में न्यू पीएसआर का सिर्फ इतना सा रोल है कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए चाहिए। और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है बेटा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सबसे पहले बेटा विमल की ओल्ड रेशो है 3/5, न्यू रेशो इज 12/25। निर्मल old ratio is 2/5 minus new ratio is 16/25। तो बेटा मेरे सामने न्यू पीएसआर सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आ गई? 3/4। ठीक है ना बेटा, 3/4। बेटा 3/4 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब बेटा जर्नलाइज करना है, लो जर्नलाइज कर देते हैं फटाफट से। लो बेटा वैसे तो चाहे मैं पहली जर्नल एंट्री रब ही ना करता, चलो खैर कोई नहीं, कर दी तो। लो बच्चों क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा बेटा? मुझे बोलता है बेटा फर्म की गुडविल वैल्यू हुई है 75,000। फर्म के गुडविल को आपने वैल्यू किया 75,000 और बेटा कैलाश अपना शेयर गुडविल का लेकर आया है। बहुत अच्छी बात, लेकर आया। तो बेटा लो फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखो बेटा, क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। लो प्यारे बच्चों मैंने कर दी। being compensation brings by कैलाश। लो बेटा कितनी कंपनसेशन लाया होगा? बेटा फर्म की गुडविल 75,000 है तो पूरे 75,000 नहीं लाया होगा। आप प्रॉफिट में कितना हिस्सा दे रहे हो? बेटा आप प्रॉफिट में दे रहे हो 7/25, तो बेटा उतना ही तो लाया होगा जितना आप प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हो। अपना शेयर लेकर आएगा गुडविल का मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि बेटा गुडविल बिजनेस में जो लेकर आया वो 21,000 है। लो बेटा लिखो फटाफट से, कितनी गुडविल लेकर आया? 21,000 की गुडविल लेकर आया। बाबू वो बोलेगा तो यही सिर्फ लेकर आया, लेकिन आपको बांटनी भी पड़ेगी क्योंकि ये बिलोंग करती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के नाम विमल्स कैपिटल अकाउंट टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट being compensation distributed। बेटा 21,000 को आप बांट देना सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ये रेशो है 3/7 यानी कि 9 और 12। लो बेटा बांट दो, विमल को मिलेंगे बेटा 9,000 रुपए और 12,000 मिल जाएंगे बेटा निर्मल को। लो बेटा तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी खत्म हो जाता है। लो बात करते हैं बेटा बैक टू बैक क्वेश्चन की 21। लो बेटा बहुत जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कहता है पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। और बेटा इसके दो पार्ट दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के दो पार्ट दे रखे हैं बेटा। चलो बैक टू बैक करते हैं फटाफट से।
आपको जर्नल एंट्री करने को बोलता है बेटा, बोलता है बी और सी पार्टनर है किसी फर्म के, 3:2 उनका ओल्ड पीएसआर है, डी इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ ₹2000, ठीक है जी, और फॉर द 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट, शेयर ऑफ बी एंड सी रिमेन एज बिफोर। चलो जी, यहां माथा पच्ची कम है बेटा। बेटा ओल्ड रेशो बता दी 3:2 है, ये भी बता दिया कि फ्यूचर में बी और सी की रेशो बराबर रहने वाली है, और आपको पता है बेटा फ्यूचर रेशो बराबर रहती है अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको ओल्ड पीएसआर और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर पता है, ये नहीं पता कि नए पार्टनर को किसने क्या पे कर रखा है। तो बेटा जो ओल्ड रेशो होती है बेटा वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, और जो ओल्ड रेशो होती है बेटा वही फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी होती है पार्टनर्स के बीच में। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो मुझे पता है 3:2, ओल्ड रेशो वुड बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 2000 रुपए बांटने में कितनी देर लगेगी, जर्नल एंट्री करने में कितनी देर लगेगी बेटा, सिंगल सेकेंड। लो फटाफट से जर्नल एंट्री कर दो, मैं बेटा इसको रब करता हूं और फटाफट से लिखता हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 21A। लो बेटा फटाफट से करेंगे बेटा, मैं यहीं लिख रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 21A, मैं देर नहीं लगा रहा हूं बेटा। लो बेटा बाबू 2000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है एक नया पार्टनर। तो बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पार्टनर का नाम शायद डी है। लो बेटा एक बार फटाफट से पार्टनर का नाम देख लूं मैं, पार्टनर का नाम है बेटा डी, बीइंग कंपनसेशन ब्रिंग बाय द डी। मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दो बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा 2000 रुपए को बांटना है किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो वुड बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बांट दिया 2000 रुपए को 1200 और 800, खत्म क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों खत्म हो गया क्वेश्चन। 21A क्वेश्चन करने में बस इतनी ही देर लगनी चाहिए थी आपको। लो बात करते हैं 21B की। बोलता है बेटा बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। D is admitted paying a premium for goodwill 2100 for the 1/4 share in a profit which he acquire 1/6 from B and 1/12 from C। यहाँ बेटा न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग में टाइम लगेगा, अदरवाइज टाइम लगने वाला क्वेश्चन ये भी नहीं है। लो बी और सी बेटा दो पार्टनर है, ओल्ड पीएसआर 3:2 है, एक नया पार्टनर एडमिट हुआ बेटा डी 1/4 शेयर के लिए, और ये बताता है कैसे कैसे मिला। लो जी बीज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर कहता है बेटा ये 1/6 तो दिया बी ने और 1/12 दे दिया सी ने। लो बेटा क्वेश्चन तो इतना सही है बेटा, बी का पुराना शेयर कितना था 3/5 और बी ने क्या करा 1/6 दे दिया बेटा किसको, डी को दे दिया। पुराना अपना शेयर है 3/5 और 1/6 किसको दे दिया बेटा, डी को दे दिया। ऐसे ही बेटा सीज न्यू शेयर, सी का नया शेयर कितना है बेटा, पुराना शेयर था 2/5 और अपने शेयर में से 1/12 उसने किसको दे दिया बेटा, डी को दे दिया। मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, फटाफट से एलसीएम लो। रेशो में तो वैसे भी आपकी मास्टरी हो चुकी होगी। 13/30 19/60 और बेटा 1/4 है। तो बेटा डी का नया शेयर है 1/4। तो ऐसे केसेस में बेटा पीएसआर निकालने के लिए आपको बेस बराबर करना पड़ेगा, बी सी और डी। बी का 13/30, 19/60 और 1/4। बेटा सबका बेस 60 कर दो, 26, 19 और 15। ये बेटा आ गई मेरे सामने न्यू पीएसआर। फटाफट से कैलकुलेट कर दो सैक्रिफाइसिंग रेशो, गुडविल तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ती है। फॉर्मूला लगाओ बेटा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बेटा ओल्ड रेशो इज बी की है बेटा 3/5, ठीक है ना, -26/60। लो बेटा
बाबू सी का ओल्ड शेयर है बेटा 2/5, नया शेयर है 19/60। तो बेटा 10/5 हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई, दैट मींस 2:1। मेरे प्यारे बच्चों बस क्वेश्चन में तो और कुछ भी नहीं है। इस बार 2000 रुपए नहीं लेकर आया, इस बार 2100 रुपए लेकर आया। इस बार बेटा 2000 नहीं लाया, इस बार 2100 रुपए लेकर आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल बट जाएगा 2100 इन द रेशो 2:1। in the ratio 2:1, that means 1400 and 700 respectively। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन नंबर 21B भी खत्म हो जाता है। बेटा एक बार जर्नल एंट्री करने से देख लो कितनी सहूलियत मिल रही है, फटाफट से सारी जर्नल एंट्री हुई जा रही है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21A 21B खत्म कर दिया। अब एक नए कंसेप्ट पे क्वेश्चन है 22, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत आराम से करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करना। कहता है बी और सी किसी फर्म के पार्टनर है 3:1, दे एडमिटेड डी एज अ पार्टनर इन अ फर्म, डी पेज प्रीमियम ऑफ ₹15,000 फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। बेटा बी और सी किसी फर्म के पार्टनर हैं, ओल्ड पीएसआर पता है, डी आया है 1/3 शेयर के लिए 15,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। एज बिटवीन देमसेल्फ बी एंड सी एग्रीज टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बेटा ऐसा तय हुआ कि बी और सी फ्यूचर में बराबर बांटेंगे। बेटा यानी कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 1:1। बेटा फ्यूचर में बराबर बांटेंगे ना, यानी कि न्यू पीएसआर में बी और सी के आगे बराबर बराबर दिखना चाहिए आपको। ठीक है जी, दिख जाएगा बराबर बराबर। और आपको बोलता है ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री शोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम मनी। मेरे प्यारे बच्चों कुछ बच्चों को तो लगा होगा कि नया कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, नया कुछ भी नहीं है बेटा, तो सच मायने में है भी नहीं नया, कुछ चीज सीखनी पड़ेगी। लेकिन लो प्यारे बच्चों मैं इसको रब करता हूं, थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मैं एक बार जर्नल एंट्री को रब नहीं कर रहा, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा हूं। बेटा बी और सी पार्टनर है, आपको ओल्ड पीएसआर दे रखी है 3:1, एक नया पार्टनर आया डी 1/3 शेयर के लिए 15,000 रुपए की गुडविल लेकर आया। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से चीजों को समझते जाना। कहता है बी और सी का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे दिया इसने, फ्यूचर पीएसआर भी दे दिया इसने कि ये फ्यूचर में बराबर बांटना चाहते हैं। बेटा जब फ्यूचर में बराबर बांटना चाहते हैं दैट सिंपली मींस बेटा इनका न्यू पीएसआर में ये दोनों बराबर दिखने चाहिए। ठीक है जी दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है और वो मैं आपको समझा चुका हूं, आपको टोटल शेयर को 1 मार के करना है। बेटा जब आपको ये पता है कि नए पार्टनर का क्या शेयर है और आपको पता है ओल्ड शेयर भी पता है, न्यू शेयर भी पता है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि आपको ये नहीं बताया कि डी को पे किसने करा। तो ऐसे केसेस में बेटा लेट द टोटल शेयर बी 1, लेट द टोटल शेयर बी इक्वल टू 1, और बेटा रिमेनिंग शेयर फॉर बी एंड सी, remaining share for B and C after D's share। B और C के लिए कितना बच गया बेटा? टोटल शेयर 1 है, 1/3 D कह रहा है मैं लेके जाऊंगा, तो बच कितना आ गया 2/3। अब इस 2/3 को बेटा B और C कैसे बांटेंगे ये समझ लो। बेटा ये अपने आप में इसीलिए थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन हो जाता है बेटा, क्योंकि बेटा इसमें ओल्ड पीएसआर अलग दे दी, न्यू पीएसआर अलग दे दी, जबकि बेटा कभी भी ऐसे क्वेश्चन में ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर अलग अलग होती नहीं है। कोई नहीं, लेकिन अगर इसने दे दी तो बेटा आपके पास 2/3 शेयर बच गया। ऐसे केसेस में ओल्ड शेयर को भूल जाना, क्योंकि हमें न्यू पीएसआर में इन्होंने बोल दिया कि ये एग्री हुआ बी और सी के बीच में कि वो फ्यूचर में बराबर शेयर चाहते हैं। जब वो बराबर शेयर चाहते हैं बेटा तो ऐसे केसेस में जो बचा हुआ शेयर है वो बराबर बांटोगे तभी तो बराबर मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों जब तय हो गया कि फ्यूचर में वो बराबर शेयर चाहते हैं, जब वो बराबर शेयर चाहते हैं तो बेटा रिमेनिंग शेयर को बराबर बांटोगे तभी तो बराबर मिलेगा। बेटा ऐसे केसेस में ओल्ड शेयर का कोई यूज नहीं है। अगर आपने ओल्ड शेयर और न्यू शेयर में डिफरेंस क्रिएट कर दिया है ना बेटा, जबकि होता नहीं है बेटा ऐसे केसेस में, तो ऐसे केसेस में बेटा ओल्ड शेयर का कोई भी यूज नहीं है।
तो बेटा रिमेनिंग शेयर था 2-3 और आप फ्यूचर में बराबर बांटना चाहते हो, यानी कि 1/2 आप ले गए होंगे 2/3 का और 1/2 कौन ले गया होगा बेटा? सी ले गया होगा। यानी कि बेटा बी का शेयर आ गया 2/6, सी का शेयर आ गया 2/6 और न्यू पीएसआर क्या निकल कर आ गई? बी, सी और डी की 2/6, 2/6 और बेटा वो है 1/3 और बेटा बेस बराबर करोगे तो 2/6 ही आ जाएगी सबकी। और 2/6 आने का मतलब बेटा इक्वल, यानी कि बेटा न्यू पीएसआर सबकी बराबर आ गई। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटा बी सी डी बराबर है। क्या बी और सी की बराबर है जैसा कि क्वेश्चन मुझसे चाहता था? बेटा बिल्कुल बराबर है। उसने कहा था बेटा कि एग्री हुआ है कि बी और सी फ्यूचर में बराबर बांटेंगे, तो बराबर ही बांट रहे हैं। लो बेटा बी सी डी बेटा तीनों की पीएसआर बराबर आ चुकी है। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो इन दैट केसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो। लो मैं यहां कैलकुलेट करता हूं, जर्नल एंट्री थोड़ी देर में देखते हैं। बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं हम बहुत आराम से रिलैक्स मोड में। बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो बी की क्या होगा बेटा? फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बाबू ओल्ड रेशो कितनी है? ओल्ड रेशो है मेरे प्यारे बच्चों 3:1। ठीक है जी। तो बेटा यानी कि बी का शेयर कितना था? 3/4 और आज कितना मिल रहा है बेटा? 1/3, यानी कि बेटा सैक्रिफाइस कितना है? 5/12। लो मेरे प्यारे बच्चों सी का सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लो। बेटा सी का सैक्रिफाइस कैसे कैलकुलेट होगा? ओल्ड शेयर इज 1/4 और बेटा न्यू शेयर इज 1/3। मेरे प्यारे बच्चों मैंने एलसीएम लिया 12, 3 - 4 दैट इज -1/12। यही तो काम की चीज है। मैंने आपको कहा था इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है, वो यही डिफरेंट है। बेटा ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत आराम से इस चीज को समझना। बेटा क्वेश्चन नंबर 22 में क्या चीज अलग है? बेटा अभी तक तो हमने जितने क्वेश्चन करे सारे के सारे केसेस में जितने ओल्ड पार्टनर होते थे हमेशा सैक्रिफाइस करते थे, हमेशा बेटा वो कुछ ना कुछ छोड़ते थे बेटा, तो नए पार्टनर को मिलता था। यहां हुआ क्या है बेटा? ओल्ड पार्टनर तो दो हैं बी और सी बेटा, लेकिन सैक्रिफाइस सिर्फ बी कर रहा है बेटा। आपको देखो बेटा सी गेनिंग पोजीशन में है, सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, कुछ कमा रहा है बेटा। नए पार्टनर के आने से वो भी कुछ कमा रहा है। कैसे बेटा? पहले मिलता था 1/4, 1/4 परसेंटेज में सोचो 25% मिलता था, और जैसे ही नया पार्टनर आया उसका शेयर होगा 1/3, 1/3 मतलब 33%। वो पहले मिलता था 25%, आज आप 33% फर्म से ले रहे हो। आप कोई सैक्रिफाइस कर रहे हो? नहीं बेटा, आप तो 8% कमा रहे हो बेटा। आप बेटा कमाई कर रहे हो, आप कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। देखो प्रोपोर्शन में सोचना मुश्किल होता है, मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है ना, लेकिन परसेंटेज में सोचना बहुत आसान होता है बेटा, अगर आप कर पाओ इतनी जल्दी कन्वर्ट। तो बेटा पुराना शेयर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हो ना आप बेटा। पुराना शेयर है 1/4 25%, और नया शेयर है बेटा 1/3 33%। तो 8% की कमाई हो रही है, तभी ये बेटा माइनस में दिखाई दे रहा है आपको। माइनस के 1/12 बेटा, माइनस में आने का मतलब है ये सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, इट इज अ गेनिंग रेशो फॉर द सी। सी गेन कर रहा है बेटा, सी कमा रहा है बेटा। तो बाबू ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है, इट इज अ गेनिंग रेशो फॉर द सी। सैक्रिफाइस सिर्फ इस क्वेश्चन में बेटा बी कर रहा है। बेटा देखो क्या हो सकता है क्वेश्चन में, ज्यादा से ज्यादा ओल्ड पार्टनर सारे सैक्रिफाइस कर सकते हैं। जितने ओल्ड पार्टनर है सारे सैक्रिफाइस कर सकते हैं। न्यू पार्टनर तो कभी सैक्रिफाइस करता ही नहीं। न्यू पार्टनर को पहले मिलता था 0, आज अगर 1 रुपया भी मिल रहा है तो उसके लिए तो हमेशा गेन है। नया पार्टनर तो हमेशा गेनिंग पोजीशन में होता है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जितने ओल्ड पार्टनर है सारे सैक्रिफाइस करे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं बेटा सारे यही थे बेटा, जितने ओल्ड पार्टनर होते थे हमेशा सैक्रिफाइस करते रहते थे। ये पहला क्वेश्चन आ रहा है बेटा जिसमें क्या हो रहा है बेटा, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा बेटा, एक ओल्ड पार्टनर बेटा गेन की पोजीशन में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आराम से समझते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से समझते चलेंगे। लो यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा मेरे बेटे, बाकी सब सेम है। बाबू डी क्या हुआ, डी 15,000 रुपए लाया है अपने शेयर के लिए बेटा। 15,000 रुपए बिजनेस में आए, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। वेरी गुड, ये 15,000 रुपए बांटने का नंबर आ गया। और मैंने आपको एक बात सिखाई थी बेटा,
ये किस में बढ़ता है? ये बेटा ओल्ड पार्टनर्स में नहीं बढ़ता, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बढ़ता है इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। जो बंदा सैक्रिफाइस करेगा उसी तो कंपनसेशन मिलनी चाहिए। क्या बेटा बी ने सैक्रिफाइस करा? हाँ बी ने किया। क्या सी ने सैक्रिफाइस करा? नहीं बेटा सी ने तो कुछ कमाया, तो बेटा बी को देंगे हम, लेकिन साथ में बात सुन लेना, टू बीज कैपिटल अकाउंट। बेटा बी की कैपिटल को बढ़ाएंगे क्योंकि सिर्फ ये सैक्रिफाइस कर रहा है, सिर्फ इसको मिलना चाहिए। लेकिन बेटा सी को भी तो कुछ फायदा हुआ। हाँ सी को फायदा तो हुआ बेटा, बाबू इससे भी छीन लो। सी को क्या हो रहा है? नए पार्टनर आने से फायदा हो रहा है बेटा। क्या सी को भी कुछ पे करना चाहिए? बेटा सी को भी पे करना चाहिए बी को। जैसे बेटा जब डी आया तो डी ने बेटा कुछ ना कुछ गेन किया बेटा, कुछ ना कुछ कमाया है पार्टनरशिप फर्म से, उसको एक नया शेयर भी मिल रहा है पार्टनरशिप फर्म में जो कि बराबर शेयर है, यानी कि प्रॉफिट का कल से 1/3 मिलने लगेगा बेटा फ्री में ही। इतनी मेहनत बी और सी ने अपनी जिंदगी में करी और बेटा 1/3 शेयर फ्री में उठाओगे, आप फायदा उठाओगे। तो इसी वजह से बेटा डी कंपनसेशन लेकर आ रहा था बेटा। कंपनसेशन का नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल। और बेटा डी के आने से फायदा किसका हो गया? सी का भी फायदा हो गया। पहला तो पहले 25% मिलता था, 33% 33% कमाने लगोगे, तो बेटा आपका भी तो शेयर फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए बढ़ गया बेटा। पहले 25% मिलता था प्रॉफिट में, हमेशा 33% मिलेगा पूरी जिंदगी के लिए बेटा। तो ऐसे केसेस में बेटा आपको सी से भी कुछ चार्ज करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा सी भी बी को कोई कंपनसेशन ना दे, सी को भी कोई ना कोई कंपनसेशन जरूर देनी चाहिए, क्योंकि बी ने उसके फेवर में भी कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करा। बी के एंगल से सोचो बेटा, पहले क्या मिलता था? पहले मिलता था 3/4, 3/4 मतलब 75%, और अब बेटा सिर्फ 33% पर आ गया, सिर्फ 1/3 पर। तो बी ने सैक्रिफाइस खाली डी के लिए नहीं करा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर बी ने सैक्रिफाइस सी के लिए भी कर दिया है। और क्योंकि सी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया है बेटा, तो सी शुड पे समथिंग टू द बी। तो बेटा सी से भी हम पे कराएंगे, सी की कैपिटल को डेबिट कर दो, यानी कि उसकी कैपिटल को कम कर दो। बेटा लॉजिक में पहले ही बता चुका हूं इन चीजों का। कभी भी पार्टनरशिप फर्म में हाथों हाथ कैश नहीं लिया जाता, या तो अगर कुछ लेना हो पार्टनर से तो उसकी कैपिटल कम करी जाती है, और कभी कुछ पार्टनर को देना तो उसकी कैपिटल बढ़ाई जाती है। यहां आपको बी को पे करना है बेटा, देखो हम बी की कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, और सी से कुछ ना कुछ चार्ज करना है। हमेशा गेनिंग पार्टनर को भी डेबिट किया जाता है बेटा, जो गेन करता है बेटा हमेशा अपनी कैपिटल से कुछ देगा। तो बेटा इसकी कैपिटल को हम कम कर रहे हैं। अब बात उठती है देगा क्या? सुनना प्यारे बच्चों बहुत आराम से। देखो बेटा 15,000 रुपए कौन लेकर लाया था? डी लेकर आया था अपने शेयर के लिए। 15,000 रुपए कौन लेकर आया था? डी लाया था अपने शेयर के लिए। बेटा फर्म की गुडविल निकाल लो, फर्म की गुडविल निकाल लो इससे ही। लो प्यारे बच्चों मैं समझाता हूं निकलेगी कैसे, मैं इतने पोर्शन को रब कर रहा हूं। लो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा ये तो समझ में आया कि सी को भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन देनी चाहिए, क्योंकि बेटा सी कुछ गवा नहीं रहा बेटा, बल्कि कुछ कमा रहा है। और जैसे ही आप कुछ कमा रहे हो, आप कुछ गेन कर रहे हो, तो बेटा ऐसे केसेस में आपको पे करना चाहिए। और जब सी पे करेगा तो कितना पे करेगा, मुद्दा ये उठता है। बेटा देखो डी ने क्या करा, डी का शेयर 1/3 था बेटा, और डी अपने शेयर के लिए 15,000 रुपए लाया। तो बेटा पहले टोटल फर्म की गुडविल निकालो। कैसे निकलेगी? फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय डी शेयर इज इक्वल टू 15,000। बेटा जितनी फर्म की गुडविल है, अगर उसमें से डी का शेयर हम मल्टीप्लाई कर दे, तो डी अपने शेयर के लिए 15,000 रुपए लाया। तो क्या बेटा मैं इससे फर्म की गुडविल निकाल सकता हूं? बाबू उस दिन हमने एग्जाम्पल में यही तो सीखा था बेटा। बाबू नया पार्टनर क्या लेकर आता है? पूरे फर्म की गुडविल के हम वैल्यूएशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा नए पार्टनर के शेयर से, और वो उतनी गुडविल लेकर आता है। मैं आज इस फॉर्मूला को वाइसा वर्सा यूज कर रहा हूं, आप देख लो बेटा। इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है, मैं बता देता हूं कौन से क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा फर्म की गुडविल थी 75,000 रुपए, और नए पार्टनर का शेयर मैंने कैलकुलेट करा था 7/25, तो ये 21,000 रुपए की गुडविल लाया था।
बेटा इस बार मुझे डी की गुडविल दी हुई है, डी का शेयर दिया हुआ है, लेकिन मुझे फर्म की गुडविल नहीं पता। तो क्या मैं बेटा सेम फॉर्मूला यूज करके फर्म की गुडविल निकाल सकता हूं? मैं वही निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों फर्म की गुडविल आ गई बेटा 45,000, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा मैंने जस्ट, फर्म की गुडविल आ गई 45,000। बेटा फर्म की गुडविल 45,000 है, सी कुछ कमा रहा है, कितना कमा रहा है? 1/12 कमा रहा है बेटा, 1/12 ये भी पे करेगा, गुडविल का 1/12 ये भी पे करेगा, 3750। तो मेरे प्यारे बच्चों सी से भी चार्ज कर लेना 3750, तो बेटा बी को मिलेगा 18750। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया। क्यों इंपॉर्टेंट मार्क किया? समझो क्या डिफरेंट था। बेटा ये क्वेश्चन हमें दो बातें सिखा कर गया। इस क्वेश्चन ने बेटा ओल्ड पीएसआर भी दी थी, न्यू पीएसआर भी दी थी। तो ऐसे केसेस में मैंने ओल्ड पीएसआर को बिल्कुल इग्नोर मारा बेटा, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते टाइम मैंने जो उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का उसको यूज करा बेटा। सबसे पहली बात तो ये करा। दूसरी बात नहीं क्या है बेटा, इसमें एक पार्टनर गेन कर रहा था, और जब भी कोई पार्टनर गेन करता है बेटा, चाहे वो ओल्ड पार्टनर क्यों ना हो, अगर आप कमा रहे हो किसी नए पार्टनर के आने से, जैसा नया पार्टनर पे करता है बेटा, वैसे ही बेटा ओल्ड पार्टनर को भी पे करना चाहिए। बेटा यहां सी की कुछ कमाई हो रही थी बेटा, तो सी भी पे करेगा बी को, एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। मेरे प्यारे बच्चों तो डी लेकर आया 15,000 रुपए, और सी का शेयर कैसे निकाला मैं बता देता हूं बच्चे गलती क्या करते हैं। सीधा 15,000 में बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/12 और कहते हैं पेपर में हमारा आंसर कैसे गलत आ गया। मेरे प्यारे बच्चों डी का शेयर ऑफ गुडविल आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो 1/12? पहले फर्म की गुडविल तो निकाल लो। ये जितने शेयर मल्टीप्लाई होने हैं बेटा, क्या कमा रहा है वो 1/12? बेटा फर्म से कमा रहा है ना 1/12, तो फर्म के शेयर ऑफ गुडविल में ही तो लगाओगे। क्या डायरेक्टली डी के शेयर में लगा दोगे? डी का शेयर है 15,000, अगर डी के शेयर में ही 1/12 मल्टीप्लाई कर दिया तो डी के शेयर का 1/12 थोड़ी कमा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां गलती का स्कोप बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे केसेस में, फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी, और बेटा 1/12 से तब मल्टीप्लाई होगा, तब पता लगेगा बेटा सी ने क्या कमाया, और जो कमाया बेटा वो कंपनसेशन के तौर पर पे करेगा बेटा बी को। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म हो जाता है। अब आया है होमवर्क देने का टाइम। होमवर्क दे देता हूं बेटा, कल आकर सॉल्व करूंगा। आपके लिए होमवर्क है 23 एंड 25। तो बेटा आप 2 क्वेश्चन करके आओ और ट्राई 11 क्वेश्चन। एक 11 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था बेटा रेशोज का, अब आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 11। 23 और 25 में होमवर्क दे रहा हूं, होने चाहिए दोनों, और 11 भी होना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, ठीक है ना। कल देखता हूं कितने बच्चे करके लाते हैं, और उसके बाद हम कल अपने कंसेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय।